सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले अपने जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12वें और 13वें की। आई होप अगर आपने पुराने सवाल देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कैसे क्या चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और पुरानी क्लासेस भी अगर आपको देखनी है तो चैनल अपना अवेलेबल है, चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सारी क्लासेस जो है एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लीज जो है क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और फिर समझ में आओ तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न ये है कि चौथा प्रश्न था कि भाई ये सबसे पहले तो पता करना है कि एपी है या नहीं। तो अपन कैसे पता करेंगे, देखिएगा ध्यान से। शुरू वाले को तो बोलेंगे अपन a1 अंडर रूट 2, फिर बोलेंगे a2, दूसरा नंबर क्या है 8, फिर बोलेंगे a3, तीसरा नंबर क्या है 18, फिर बोलेंगे a4, चौथा नंबर क्या है 32। ऐसे अपन लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहला है a1, दूसरा है a2, तीसरा है a3 और चौथा है a4। चारों पद अपन ने लिख दिए। फिर निकालते हैं सर AP है या नहीं, उसके लिए D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये लिखा मैंने D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद है अंडर रूट 8, फिर माइनस A1 है अंडर रूट 2। ठीक है। D1 बराबर अंडर रूट 8 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर माइनस अंडर रूट 2। क्या आया समझ में सर? 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं और ये 2 के 2। D1 बराबर देखो इधर 1 2 का जोड़ा बड़ा, तो इन दोनों में से जोड़ा बड़ा 1 2 बाहर और 1 2 अंदर बच जाएगा। यू मस्ट सोल्व है सर, 1 2 कहा गया, इन दोनों का जोड़ा बड़ा तभी इनका 1 बाहर आता है, ये वैसे ही बच गया और माइनस का अंडर रूट 2। तो ये हो गया D1 बराबर 2 अंडर रूट 2 में से कुछ नहीं है, मतलब 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो ओनली अंडर रूट 2 बच जाएगा। समझ में आया ना भाई? यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे क्या समझेंगे, एक अंडर रूट सेम होती है तो आगे वाली संख्या को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, तो कुछ नहीं है तो 1 माना और माइनस है मतलब 2 में से 1 गया तो 1 और 1 आगे लिखना है नहीं, अंडर रूट वाले को वापस लिख दो। चलिए फिर बात करते हैं D2 की। तो D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2 माइनस A2। तो D2 इज इक्वल टू A3 का मान है अंडर रूट 18 है और माइनस A2 का मान क्या है अंडर रूट 8। आया समझ में? फिर D2 बराबर अंडर रूट 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 और माइनस इसके गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया भाई। चलिए फिर D2 बराबर जोड़ा बड़ा 3 का तो 3 बाहर, अंदर बच गया 2, फिर माइनस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर और अंदर बच गया 1 2। तो चेक करो सर D2 बराबर क्या होगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा, रूट सेम है ना तो आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और आगे 1 लिखना जरूरी है तो क्या बचेगा अंडर रूट 2। यहां तक आया क्या समझ में? 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा और 1 लिखना जरूरी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे समझिएगा। फिर निकालते हैं अपन D3। कब निकालते हैं? जब D1 और D2 की वैल्यू बराबर आ जाती है तब हम क्या निकालते हैं, D3 निकालते हैं। तो चलिए D3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। तो ये हो गया D3 बराबर A4 चौथे नंबर का पद है गुरुदेव 32 और माइनस तीसरे नंबर का है 18 तो अंडर रूट 18 है। ये लिखा मैंने D3 बराबर 32 के गुणनखंड 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 और माइनस 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 हो गया। आया समझ में? फिर लिखो यहाँ पे मैं D3 बराबर ये जोड़ा बना ये जोड़ा बना है, 1 2 बाहर, इसका भी 1 2 बाहर, तो 2 इंटू 2 क्या होगा प्यारे बच्चों 4 और अंडर रूट में बचेगा 2, माइनस 3 का जोड़ा बना 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। तो ये हो गया देखो D3 बराबर 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा और 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो D3 का मान क्या हो गया अंडर रूट 2। आया समझ में? तो प्यारे बच्चों देखो D1 और D2 और D3 आपस में क्या हो गए बराबर, अतः यह AP है। ठीक है भाई, क्योंकि D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गए तो AP है तो हमें सार्व अंतर लिखना था। तो सार्व अंतर बोलते हैं D को, सभी में D सेम आया और आया कितना अंडर रूट 2। ठीक है सर, तो यानी कि प्रथम पद A तो हो जाएगा, प्रथम पद A तो शुरू वाला
अंडर रूट 2 और दूसरा क्या नाम डी सारवंतर डी यानी कि क्या हो गया अंडर रूट 2। आया क्या यहां तक समझ में गुरुदेव? हो चुका है यहां तक। अब प्रश्न कहता है कि अगर एपी है तो सारवंतर लिखो और इसके अगले 3 पद निकालो। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो अगला क्या होगा A5, फिर A6 और फिर क्या होगा A7 होगा। आया समझ में? A5 का फॉर्मूला A + 5 है, मतलब क्या आएगा बेटा 4D। एक कम करते हैं ना, बताया था मैंने आपको, ठीक है। A5 बराबर A, प्रथम पद अंडर रूट 2, फिर प्लस, फिर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और डी का मान भी अंडर रूट 2। लीजिए सर, समझते आगे फिर। A5 बराबर अंडर रूट 2 प्लस, इसको गुणा मत करो, ऐसे रहने दो, 4 अंडर रूट 2। तो ये देखो A5 बराबर, आगे कुछ नहीं है तो 1 समझूंगा मैं, तो प्लस है तो जुड़ेगा तो अंडर रूट सेम, आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 1 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 कितने होंगे? 5 अंडर रूट 2। आया समझ में? फिर देखना बेटा, जैसे यहां पर भी किया था अपन ने, देखो ये 3 2 बार था, तो बाहर आने पर कितनी बार आया? 1 बार। अंदर से बाहर आता है तो 1 हो जाता है, तो बाहर से अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल हो गया, यानी बाहर वाले 5 को मैं अंदर लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 और फिर इंटू में 2। बाहर से अंदर गया तो डबल, और डबल से बाहर आएगा तो वापस सिंगल हो जाएगा। गुरुदेव अंदर क्यों लिया था? क्योंकि सवाल में देखो सारी संख्याएं अंडर रूट के अंदर है, तो इसको भी अंदर रखना पड़ेगा। तो इसलिए A5 बराबर 5 5 जा 25 और 25 को 2 से गुणा कराया तो ये 50। तो ये हो गया A5 बराबर अंडर रूट 50। ऐसे ही A6 निकालेंगे। अब देखो A6 बराबर क्या होगा? A + 6 है, मतलब क्या आएगा? 5D। तो ये मैं डायरेक्टली लिखूं A6 बराबर A का मान अंडर रूट 2 है, देखो, और D का मान भी अंडर रूट 2, तो प्लस 5 अंडर रूट 2 डायरेक्टली लिख दिया ना, अंडर इंटू लगाने की क्या जरूरत है भाई। A6 बराबर 5 अंडर रूट 2 और कुछ नहीं है तो 1, तो 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना होगा? 6 अंडर रूट 2। आया समझ में? फिर अंदर ले जाओ इसको, A6 बराबर बाहर वाला 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल होगा, मतलब 6 × 6 और इंटू में क्या आ गया? 2। तो ये हो गया A6 बराबर क्या होगा? 6 × 6 36 और 36 × 2 72, 72। तो छठा पद क्या हो गया गुरुदेव? 72 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 72 हो गया। लास्ट A6 निकालना अपने को, क्या निकालना? लास्ट सॉरी A7 निकालना है ना, अभी निकालते हैं उसको भी। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब निकालना अपने को A7 निकालना है। A7 सातवां पद, तो यहां पे निकालता हूं मैं। A7 बराबर क्या आएगा बेटा? 7 है, इसका मतलब A + 6D, A कम होगा, तो A7 बराबर प्रथम पद अंडर रूट 2 प्लस 6 × D, D भी अंडर रूट 2। लीजिए सर, A7 बराबर 6 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना होगा? 7 अंडर रूट 2, और बाहर वाले 7 को गुरुदेव अंदर ले जाऊं मैं तो क्या होगा? 7 × 7 डबल और इंटू में ये 2, फिर हो जाएगा A7 बराबर 7 7 या 49 और 49 को 2 से गुणा करा दे 98। ये हो गए इसके अगले 3 पद। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है तो उठा लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं अपन इसके 13वें प्रश्न की। लीजिए 13वां भी समझाई दूं यही। चलो पहले लिखेंगे A1 कितना है? अंडर रूट 3। फिर क्या है? A2 कितना है? अंडर रूट 6। फिर क्या है? A3 कितना? अंडर रूट 9। फिर क्या है? A4 और A4 क्या है? अंडर रूट 12 है। चारों को लिख दिया भाई। चलिए फिर क्या निकालेंगे? D1 बराबर A2 माइनस A1, तो ये हो गया D1 बराबर A2। दूसरे नंबर का पद है अंडर रूट 6 और माइनस ये अंडर रूट 3। तो थोड़ा समझो मेरे मुन्ना समझना यहाँ पे। जैसे मैं 6 को लिखूं अंडर रूट 2 × 3 और माइनस अंडर रूट 3 का 3, तो क्या इसका 6 का 2 × 3 का जोड़ा बना क्या? गुरुदेव नहीं बना। और नहीं बना तो टुकड़े निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। D1 का मान यहीं पे हो गया खत्म। क्यों हुआ पता चला ना? क्योंकि 2 × 3 जोड़ा नहीं बन रहा। जब जोड़ा ही नहीं बन रहा तो रूट से बाहर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसको यहीं रहने देते हैं। फिर निकालते हैं D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, तो ये होगा D2 बराबर A3। तीसरे नंबर का पद कितना है? अंडर रूट 9 माइनस A2 है अंडर रूट 6, तो ये लिखा मैंने D2 बराबर
9 को लिखूंगा मैं 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट, इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। d2 बराबर, ये जोड़ा बना तो 3 बाहर, इधर नहीं बना तो वापस 2 इंटू 3 6, तो ये हो गया d1 और ये d2। तो क्या बताओ d1 और d2 आपस में बराबर है क्या? नहीं है सर जी, और नहीं है दोनों ही बराबर, तो ये बराबर नहीं है, मतलब बराबर को काट दिया। और जब दोनों ही बराबर नहीं है तो d3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लिख देंगे अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। और ये सवाल जो है प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर हो जाता है खत्म। ठीक है भाई, चलिए उठा लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। मिलेंगे अपन नए सवालों के साथ और नई क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।